नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विक्रम सिंह। आप सभी लोगों का एक नई स्टोरी में स्वागत करता हूं। तो पुराने समय की बात है, रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक बहुत घना जंगल था, जिसमें राजू नाम का एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था कि वह जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकता था और जिसे चाहे जब चाहे उसे मार भी सकता था। गांव वालों को यह बात जब पता चलती है कि राजू तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव वालों के युवकों को एक एक करके अपने वश में कर रहा है और कुछ समय बाद ही उन्हें मार देता है। एक दिन रात के समय में गांव के लोगों ने एक टोली बनाई और उस तांत्रिक को मारने के लिए उसके घर की ओर चल दिए। जैसे ही वह सभी लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक उस समय अपनी तंत्र विद्या में लीन होता है और तभी गांव के लोग उसे मिलकर उसकी ही कुर्सी से बांध देते हैं और कुर्सी में आग लगा देते हैं। वह तांत्रिक वहां उसी कुर्सी पर तड़प तड़प कर मर जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि अब उन्हें इस तांत्रिक से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। लगभग 4 से 5 साल तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और गांव में भी सुख शांति का माहौल रहता है। सभी वहां शहर से 4 लड़के आते हैं और वह सोचते हैं कि क्यों ना आज रात हम जंगल में बिताई जाए। लड़के घूमते घूमते उस तांत्रिक के इलाके तक पहुंच जाते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। गीदड़ वहां भैंसे के मांस को खा रहे हैं। उनमें से एक लड़के का पैर उस कुर्सी से टकराता है और वह देखता है कि यह कुर्सी में कुछ अजीब है। बिना कुछ सोचे समझे वह लड़का उस कुर्सी पर बैठ जाता है और उस लड़के में उस तांत्रिक की आत्मा आ जाती है। आत्मा के आते ही लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अब होगा मेरा इंतकाम पूरा। मैं इस पूरे गांव को जलाकर नष्ट कर दूंगा। बाकी के जो 3 लड़के थे इस दृश्य को देखते हैं और वापस गांव की ओर काफ़ी तेज़ी से भागते हैं और गांव के सरपंच को यह सारी बात बताते हैं। सरपंच गुस्से में आकर उन लड़कों को डंडे से पिटाई कर देता है और बोलता है कि तुम्हें किसने बोला था उस जंगल में जाने को और उस कुर्सी पर जाकर बैठने को। लड़के काफ़ी माफ़ी मांगते हैं और अपने दोस्त को बचाने का तरकीब पूछते हैं। सरपंच बताता है कि अगर वह लड़का उस कुर्सी पर से उठ जाए और उस कुर्सी में तुम लोग किसी तरह से आग लगा दो तो शायद तुम्हारा दोस्त उस तांत्रिक की चंगुल से बाहर आ सकता है। इतनी ही देर में वह लड़का तांत्रिक की कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव में आ जाता है। तीनों लड़के तभी एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने पहले तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी। तीनों लड़के उस आदमी से गुजारिश करते हैं कि वह कुछ समय के लिए तांत्रिक के सामने आ जाए। वह आदमी मान जाता है और तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है, वह कुर्सी से
उतर जाती है और मौका मिलते ही तीनों लड़के उस कुर्सी पर मिट्टी का तेल डालते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे उनके दोस्त की जान बच जाती है और गांव के लोगों को भी उस तांत्रिक की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, हमें अपनी विद्या का सही उपयोग करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरों को हानि पहुँचे। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। यदि आपकी कोई ऐसी ही स्टोरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपकी कोई मनपसंद स्टोरी जिसे आप सुनना चाहते हैं आप हमें कमेंट करिए। अगले पार्ट में आपको स्टोरी मिल जाएगी। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।